सारे। प्लीज दरवाजा खोलो प्लीज। हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। तो अगर आपको भी मेरी तरह हॉलीवुड की मूवी देखना पसंद है तो आज की वीडियो आपके लिए। आज की वीडियो में आपको एक नहीं दो नहीं बल्कि हॉलीवुड की टॉप 10 मैजिकल एडवेंचर मूवीज के बारे में बताऊंगा जो कि 2025 में रिलीज हुई हैं, जिनके अंदर आपको कमाल का मैजिकल एडवेंचर, एक्शन और थ्रिल देखने को मिल जाए। तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप के एंड तक जरूर देखना ताकि आप एक अच्छी हॉलीवुड मूवी को मिस न कर पाओ। वो शायद उतने बुरे नहीं है जितना हमें लगता है। शायद तुम भूल गए जो जंग हमारे माँ बाप लड़ते आए हैं अब हमें लड़नी होगी। फैसला करो तुम किसकी तरफ। ये हमारे सैकड़ों लोगों को मार चुके हैं। हम उन्हें हजारों में मारे हैं। तो चलिए बिना देरी की वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारी आज की लिस्ट की नंबर 10 की मूवी है जिसका नाम है द स्नो वाइट। ये मूवी रिलीज हुई थी 2025 में, जो कि एक फैंटेसी म्यूजिकल एडवेंचर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 5.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। इस मूवी को डायरेक्ट किया मार्क वेब में, रिस्नी लीड रोल में है पिचर जगलर एज स्नो वाइट और गिल गैरेट एज एविल क्वीन। इस मूवी में हमें कहानी दिखाई जाती है स्नो वाइट नाम की एक स्वीट काइंड हार्टेड लड़की की, जो अपने पिता के राज्य की एक रानी की बेटी होती है। लेकिन उसके पिता की डेथ के बाद उसकी माँ जैसी स्टेप मदर, जो असल में एक जेलस एविल क्वीन होती है, उसे हेट करने लगते हैं क्योंकि स्नो वाइट की खुद तो प्योरिटी सबसे अलग होती है। कहानी की शुरुआत होती है जब वो रानी अपने मैजिकल मिरर से पूछती है कि दुनिया में सबसे सुंदर कौन है। जब मिरर उसको जवाब देता है कि स्नो वाइट, तब कहानी में ट्विस्ट आ जाता है। तब एविल क्वीन स्नो वाइट को मरवाने के लिए एसेसिन भेजते हैं, लेकिन स्नो वाइट जंगल में भाग जाती है जहां उसकी मुलाकात होती है कुछ मिस्टीरियस ड्वार्फ से, जो उसे अपनाते हैं और उसकी प्रोटेक्शन करते हैं। ऐसे में एक दिन ट्विस्ट तब आता है जब एविल क्वीन खुद एक डिस्गाइज में जाके उससे पॉइजनस एप्पल खिला देती है और जिससे स्नो वाइट एक डीप स्लीप में चली जाती है और सब कुछ खत्म होता नजर आता है। लेकिन कहानी में इम्पैक्ट तब आता है जब एक मिरर प्रिंस उससे ढूंढ के जिंदा हो जाते हैं, जिसके बाद वो अपने राज्य को वापस पाने के लिए एविल क्वीन का सामना करती है। अब स्नो वाइट कैसे जिंदा हुई और क्या वो एविल क्वीन से अपना राज्य वापस ले पाएगी, वे सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हैं। इस मूवी के अंदर आपको कमाल का मैजिकल और स्टनिंग वीएफएक्स, फ्रेश टीचर और स्टार्क के बीच की बॉन्डिंग है, एक ट्रेवल फेयर स्टाइल का एलिमेंट मिलेगा। अगर आप म्यूजिकल फेयर स्टाइल, लव एंड ब्रेवरी से भरी हुई मूवी देखना चाहते हैं, आप इस मूवी को वन टाइम वॉच के लिए जरूर ट्राई कर सकते हैं। ये मूवी आपको हिंदी लैंग्वेज में डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। हमारी आज की लिस्ट की नंबर 9 की मूवी जिसका नाम है लिलो एंड स्टिच। ये 2025 में रिलीज हुई एनिमेटेड एडवेंचर साइ-फाई कॉमेडी मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 8.1 की रेटिंग मिली है। इस मूवी को डायरेक्ट किया डैन पेस्लर कैंप ने और इसमें मेन कैरेक्टर्स के रूप में हमें देखने को मिलता है मैन कैलोना एज लीलो, चक गैलिफियानसन, सिडनी एलिजाबेथ, बिली मैगनसन और क्रिस सैंडर्स। इस मूवी में हमें कहानी दिखाई जाती है हवाई में रहने वाली एक छोटी सी लड़की की, लीलो की, जो कि एक दिन जंगल में एक अजनबी जानवर को देखती है और उसे एक छोटा सा कुत्ता समझकर अपने घर ले आती है, पर असल में वो एक एलियन होता है जो एक स्पेसशिप क्रैश के बाद हवाई में आ जाता है। इसके बाद मूवी की कहानी अचानक से बदल जाती है। लीलो उस एलियन को स्टिच नाम देती है और उसे अपने परिवार का हिस्सा बना लेती है। कहानी तब और भी ज्यादा थ्रिलिंग हो जाती है जब एलियन फेडरेशन को पता चल जाता है कि स्टिच जिंदा है वो पृथ्वी पर, और वो उसे वापस पकड़ने के लिए अपने एजेंट्स पृथ्वी पर भेजते हैं। ऐसे में लीलो और स्टिच को मिलकर अपनी दोस्ती, अपने इमोशंस और अपने बैंड प्रोटेक्ट करते मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब स्टिच को खुद के पास्ट के मॉन्स्टर और गलतियां सामने आती हैं और लीलो पर भी खतरा बढ़ने लगता है। इन सब ट्विस्ट का इम्पैक्ट ये होता है कि कहानी एक इमोशनल रोलर कोस्टर बन जाती है जहाँ दोस्ती, परिवार और ब्लोननेस की असली बनी समझ में आती है। ऐसे नहीं क्या स्टोर्स लीली को बचा पाएंगे या नहीं, उसे अपनी दुनिया में वापस जाना होगा या नहीं, क्या फेडरेशन के लोग उसे अपनी दुनिया में वापस लेके जाएंगे और एलियन फेडरेशन उन्हें अलग कर देंगे या उनकी दोस्ती सब कुछ जीत जाएगी। ये सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को जरूर देख सकते हो। मूवी के अंदर आपको कमाल के हाई क्वालिटी वीएफएक्स, क्यूट और इमोशनल विजुअल्स, एलियन क्रिएचर्स, हवाई की खूबसूरती और एक हार्ट टचिंग बॉन्ड देखने को मिल जाएगा। अगर आप एक एनिमेटेड साइ-फाई इमोशनली फैमिली एडवेंचर मूवीज देखना पसंद करते तो आप इसे वन टाइम वॉच के लिए जरूर ट्राई कर सकते हो। ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हिंदी लैंग्वेज के ऊपर देखने को मिल जाएगी। Close your eyes. हमारी आज की लिस्ट की नंबर 8 की मूवी जिसका नाम है हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन। ये 2025 में रिलीज हुई एक फैंटेसी एक्शन एडवेंचर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 8.3 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है डीन टेबलर्स ने और इसमें हमें मेल रोल्स में देखने को मिलते हैं मैसान थॉमस एज हिकअप और निको पार्कर एज स्ट्रेट, जिनके साथ और भी नए पावरफुल कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं।
इस मूवी में हमें कहानी दिखाई जाती है हिकअप नाम की एक यंग वाइकिंग लड़की की, जो एक ऐसे आइलैंड पार्क पर रहता है जहाँ लोग ड्रैगन्स को अपना दुश्मन मानते हैं। लेकिन सब कुछ बदल जाता है जब हिकअप एक फाइट के दौरान एक नाइट फ्यूरी ड्रैगन टूथलेस को जख्मी करता है, लेकिन उसे मारने के बजाय उसका इलाज करता है। इसी मूवमेंट से एक अजीब सी दोस्ती शुरू होती है जहाँ इंसान और ड्रैगन्स एक दूसरे को समझने लगते हैं, और कहानी तब और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है जब हिकअप का वीर और उसके लोग इस नए बॉन्ड को एक्सेप्ट नहीं करते और ड्रैगन्स के खिलाफ एक बड़ा अटैक प्लान कर देते हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब हिकअप को पता चलता है कि ड्रैगन्स के पीछे एक और भी बड़ा ड्रैगन छिपा हुआ है, एक पावरफुल ड्रैगन ट्राइन, जो कि इस पूरी दुनिया यानी कि पूरे ड्रैगन स्पीसीज को कंट्रोल करना चाहता है। अब ऐसे में क्या हिकअप ड्रैगन्स को बचा पाएगा या नहीं? क्या वो अपने लोगों को समझा पाएगा कि ड्रैगन्स उनके दुश्मन नहीं दोस्त हैं, या फिर ड्रैगन्स हमेशा के लिए इंसानों से अलग हो जाएंगे? इसके बाद इस मूवी में जो कुछ भी इंटरेस्टिंग होने वाला है वो सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को वन टाइम वॉच के लिए जरूर देख सकते हैं। मूवी के अंदर आपको कमाल के ब्रेथ टेकिंग फ्लाइंग सीक्वेंसेस, डेंजरस ड्रैगन्स, विजुअल विजुअल्स, इमोशनल बॉन्डिंग और एक पावरफुल हीरोइक जर्नी देखने को मिल जाएगी। अगर आप ड्रैगन्स, फैंटेसी वर्ल्ड और इमोशनल एडवेंचर पसंद से भरी हुई मूवी देखना चाहते हो तो ये मूवी को आप वन टाइम वॉच के लिए जरूर ट्राई कर सकते हो। ये मूवी आपको हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने को मिल जाएगी। हमारी आज की लिस्ट के नंबर 6 की मूवी का नाम है जिसका नाम है जुरासिक वर्ल्ड रिबर्थ। जो 2025 में रिलीज हुई एक साई-फाई एक्शन एडवेंचर मूवी है जिसे IMDb को 7.9 की रेटिंग मिली है। इस मूवी को डायरेक्ट किया गैरेथ एडवर्ड्स ने। लीड रोल्स में हमें देखने को मिलते स्कारलेट जॉनसन, देव पटेल और महेरशिला। इस मूवी में हमें कहानी दिखाई जाती है एक नई दुनिया की जहां डायनासोर्स और इंसानों के साथ एक ही प्लेनेट पर को एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन एक फेरिगल बैलेंस के साथ। इस मूवी में डॉक्टर लीला एक एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हैं जो डायनासोर के जीन्स और बिहेवियर को समझने के लिए काम कर रही होती है। लेकिन सब कुछ तब बदलता था जब एक इलीगल क्लोनिंग लैब एक जेनेटिकली मॉडिफाइड सुपर प्रेडेटर डायनासोर बनाते हैं जिसका एम होता है डोमिनेशन और डिस्ट्रक्शन। जिसके बाद एक छोटी सी टीम लीला, अर्जुन और कॉर्नेलिया राइकर को एक डेंजरस मिशन पर भेज दिया जाता है जहाँ उन्हें इस मिनी थ्रेट को खत्म करना होता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब पता चलता है कि ये सुपर प्रेडेटर डायनासोर सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट नहीं बल्कि एक पूरा प्लान था मिलिट्री बायो वेपन्स प्रोग्राम का, जो पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल में लेना चाहता है, जिससे डायनासोर्स और ह्यूमंस के बीच शांति टूटने लगती है, चेस फैल जाता है और एक्सटिंक्शन का खतरा भी फिर से बढ़ जाता है। अब क्या लीला और उसकी टीम इसमें मॉन्स्टर को रोक पाएगी या नहीं? क्या डायनासोर और ह्यूमंस एक साथ सर्वाइव कर सकते हैं या फिर नहीं? या हिस्ट्री खुद को फिर से रिपीट करेगी? ये सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। मूवी के अंदर आपको कमाल का चोट्रोपी, रिफेस, अल्ट्रा रियलिस्टिक डायनासोर, इंटेक्स एक्शन सीन्स और एक डीप साई-फाई पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी पूरी देखने को मिल जाएगी। अगर आप एक थ्रिल, एडवेंचर, साइंस फिक्शन, मॉन्स्टर और जॉ ड्रॉपिंग विजुअल से भरी हुई मूवी देखना चाहते तो आप इस मूवी को वन टाइम वॉच के लिए जरूर ट्राई कर सकते हैं। ये मूवी आपको हिंदी लैंग्वेज में Amazon प्राइम वीडियो के ऊपर देखने को मिल जाएगी। हमारी नंबर 6 की मूवी है जिसका नाम है द ब्राइड। ये 2025 में रिलीज हुई एक हॉरर फैंटेसी ड्रामा फिल्म है जिसे IMDb की तरफ से 7.5 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के डायरेक्टर है मैगी गिलहन, जिन्होंने कि इस क्लासिक कॉन्सेप्ट को एक मॉडर्न फैमिली ट्विस्ट दिया। इस फिल्म के लीड कैरेक्टर्स हैं जेसी बटले जो प्ले कर रहे हैं द ब्राइड का रोल, और क्रिश्चियन बर्ल जिन्होंने फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर का इंटेंस रोल किया है। इस मूवी में हमें कहानी दिखाई जाती है एक ऐसी औरत की जो कि यानी जिसे एक साइंटिस्ट और फ्रैंकेनस्टाइन का मॉन्स्टर जिंदा करते हैं कंपेनियन बनाने के लिए, लेकिन जब वो जिंदा होती तो वो सिर्फ एक क्रीचर्स नहीं बल्कि एक सोचने समझने वाली औरत होती है जो अपने लिए डिसीजन लेना चाहती है। लेकिन जब वो समझ जाती है कि उसे सिर्फ एक पपेट बनाया जा रहा है किसी और की लोनलीनेस के लिए, इसलिए वो खुद की आइडेंटिटी और फ्रीडम के लिए ट्रैवल करती है, जिससे सोसाइटी उससे थ्रेट समझने लगती है और मीडिया उसका नाम बिगाड़ देती है। अब ऐसे में क्या वो ब्राइड अपने फ्रीडम के लिए लड़ पाएगी या नहीं, या वो भी एक और फेल्ड एक्सपेरिमेंट बन के रह जाएगी? ये सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हैं। मूवी के अंदर आपको कमाल का प्रोडक्शन डिजाइन, डार्क हॉरर वाइब्स और थ्रो प्रोवोकिंग सीन्स देखने को मिल जाएंगे। अगर आप एक इंटेलिजेंट और इमोशनल हॉरर ड्रामा मूवी देखना चाहते हो तो आप इस मूवी को वन टाइम वॉच के लिए जरूर ट्राई कर सकते हो। ये मूवी आपको हिंदी लैंग्वेज में Amazon प्राइम वीडियो के ऊपर देखने को मिल जाएगी। तो हमारी आज की लिस्ट की नंबर 5 की जो मूवी है उसका नाम है फैंटास्टिक फोर द फर्स्ट स्टेप। ये 2025 में रिलीज हुई एक सुपर हीरो साई-फाई एक्शन एडवेंचर मूवी है जिसे IMDb की तरफ 7.7 की रेटिंग मिली हुई है, जिसके डायरेक्टर मैट सेगमेंट है। इसके मेन कास्ट में पेड्रो पास्कल एज रीड रिचर्ड, वेनेसिया किर्बी एज स्यू स्टॉर्म, जोसेफ क्विन एज स्यू स्टॉर्म,
एंड एबॉन मोसबेच एट बैन ग्रीन के रूप में देखने को मिल जाएगा। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है 4 लोगों की जो एक स्पेस मिशन पे जाते हैं। रीड, च्यू, जॉनी और बेन, जिनकी जिंदगी कॉस्मिक एनर्जी के एक पावरफुल ब्लास्ट से हमेशा के लिए बदल जाती है। रीड बन जाता है मिस्टर फैंटास्टिक, जिसके हाथ रबर जैसे स्ट्रेच होते हैं। शू बन जाती है इनविजिबल वुमन, जो इनविजिबल हो जाती है और फोर्स फील्ड्स बन जाता है। और जॉनी बन जाता है ह्यूमन टॉर्च, जो आग में लपक उठता है। और बैन बन जाता है एक जायंट रॉक मॉन्स्टर, जिसके कहते हैं द थिंग। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब रीड का एक डार्क वर्जन था, बेकर, जो कि एक अल्टरनेट यूनिवर्स से आया हुआ होता है और वो अपनी दुनिया को बचाने के लिए हमारी दुनिया यानी कि अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देना चाहता होता है। अब ये चारों पावर्स के साथ ना सिर्फ अपने दुश्मन से लड़ते हैं बल्कि खुद के इमोशन, गिल्ट और पहचान से भी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या द मेकर एक्चुअली रीड का जो फ्यूचर वर्जन है जिससे खुद के डिसीजन पर रिग्रेट होता है, क्या रीड अपनी गलतियों से सीख के इस टीम को जोड़ पाएगा? क्या वो द मेकर का सामना कर भी पाएगा या नहीं, या अपने डार्क फ्यूचर को ही रिपीट करेगा? ये सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। मूवी के अंदर आपको कमाल के कॉस्मिक स्टॉर्म का एक्शन, वीएफएक्स से भरे बैटल्स और क्रिएचर्स जो अल्टरनेट रियलिटीज से आते हैं देखने को मिल जाएंगे। अगर आप एक सीरियस टोन वाले ओरिजिन बेस्ड और विजुअली पावरफुल सुपर फिल्म देखना चाहते हो तो ये मूवी को आप वन टाइम वॉच के लिए जरूर ट्राई कर सकते हो। मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर देखने को मिल जाएगी। तो हमारे नंबर 4 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है अवतार 3 फायर एंड आर्स। ये 2025 में रिलीज हुई एक साइ-फाई एडवेंचर फैंटेसी एडवेंचर मूवी है जिसे IMDb तरफ से 7.6 की IMDb रेटिंग मिली हुई, जिसके डायरेक्टर हैं जेम्स कैमरन, जिसके अंदर आपको सैम वर्थिंगटन एज जैक sully, जो स्टूडेंटर एज नेत्री, सिंग जोने वीवर एज कीरी और स्टीफन लैंग एज कॉलोनल क्वार्टिस देखने को मिल जाएंगे। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है जेक sully और नेत्री के परिवार की, जो पेंडोरा के एक ओशन और एक नए मिस्टीरियस रीजन में बस जाते हैं, जहाँ पे ये नए नाविक प्लेन्स और उनका पूरा कल्चरल इंट्रोड्यूस होता है। जिसके बाद कहानी जैक के लड़के लोक और अडॉप्टेड डॉटर कीरी के पास पैटिक से चली जाती है, जिनके अंदर पेंडोरा की एक नई डीपर स्पिरिचुअल एनर्जी से कनेक्शन होता है। जिसके बाद कॉलोनल क्वार्टिस अब एक रिबॉर्न अवतार सोल्जर्स बन चुका होता है और बदले की आग के साथ वो इन पर हमला करना चाहता है। जिसके बाद कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब जैक को पता चलता है कि ह्यूमंस ने सिर्फ रिसोर्सेज के लिए नहीं बल्कि पेंडोरा के एक डिवाइन एनर्जी द सीड ऑफ ईवा को कंट्रोल करने के लिए एक नई प्लानिंग बनाई है। अब वो नई प्लानिंग क्या है? क्या जेक और नेत्री अपने बच्चों को इस नई युद्ध से बचा पाएंगे या फिर नहीं? क्या लोग अपने अंदर की गिल्ट को खत्म कर पाएगा या नहीं और रेस से लड़ भी पाएगा या नहीं? कीरी का मिस्टीरियस कनेक्शन एवा से क्या पेंडोरा के पिक्चर बदल देगा, ये खत्म कर देगा? ये सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। मूवी के अंदर आपको कमाल का ओशन के अंदर का मैजिकल वर्ल्ड, ग्लोइंग मैरीन लाइफ, जायंट व्हेल लाइक क्रिएचर्स और एक अंडरवर्ल्ड नाविस ट्रिविन जो एकदम अलग रिचुअल्स और पावर रखते हैं देखने को मिल जाएगा। अगर आप एक डीपली इमोशनल और विजुअली स्टनिंग मूवी देखना चाहते हो जिसमें फैंटेसी और नेचर का मैजिकल ब्लेंड हो तो आप इस मूवी को वन टाइम के लिए जरूर देख सकते हो। ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी। नंबर 4 पर जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है द इलेक्ट्रिक स्टेट। ये 2025 में रिलीज हुई एक साइ-फाई एडवेंचर इमोशनल ड्रामा मूवी है जिसे IMDb की तरफ 7.9 की रेटिंग मिली हुई है, जिसके डायरेक्टर हैं एंथनी एंड जो रिशो। जिसके अंदर आपको मिली बॉबी ब्राउन, क्रिस प्रेट और स्टैनली टूकी और हे क्विन देखने को मिल जाएंगे। इस मूवी में हमें कहानी दिखाई जाती है एक टीनेज लड़की मिशेल की, जो कि अपने पोस्ट एपोकैलिप्टिक अमेरिका के रूइंस के बीच अपने मिसिंग भाई को ढूंढने के लिए निकलती है। साथ में उसका एक छोटा सा पुराना रोबोट कंपेनियन है जिसका नाम है स्किप। इस दुनिया में टेक्नोलॉजी और AI ने सब कुछ खत्म कर दिया होता है और सब लोग एक फील्ड VR रिवोल्यूशन में जी रहे होते हैं और दुनिया मशीन्स के कब्जे में आ चुकी होती है। इसके बाद मिशेल के ब्रदर ने एक सीक्रेट मैसेज उसके लिए छोड़ा होता है जो इस पूरे डिस्टोपियन चेस को पीछे की कंस्पिरेंसी खोलता है। फिर मिशेल इस मैसेज के क्लूज फॉलो करते हैं, इमोशनल और डेंजरस जर्नी पर निकल जाते हैं जहां उसे हर मोड़ पर नया रोबोट्स, बाउंटी हंटर्स और AI कंट्रोल जोन्स को देखने को मिलते हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता जब पता चलता है मिशेल का भाई भी एक AI एक्सपेरिमेंट का पार्ट था। उसके दिमाग को एक मिशन सिस्टम से जोड़ दिया गया था। अब वो वर्चुअल वर्ल्ड में कैद है। क्या मिशेल उस तक पहुंच भी पाएगी या नहीं, या AI के सारे सिस्टम उससे पहले उस तक पहुंच जाएंगे या फिर नहीं? सफर में मिशेल को अपनी आइडेंटिटी, ट्रस्ट और लव के बीच किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है वो सब कुछ आप मूवी के अंदर देखिए। मूवी के अंदर आपको कमाल का रूइंड अमेरिका के हाईवेज, अबैंडन्ड रोबोट, जायंट मैकेनिकल स्ट्रक्चर्स और एक सिंथेटिक और रियल वर्ल्ड के बीच का ब्लेंड देखने को मिल जाएगा। अगर आप एक इमोशनल कनेक्शन, थ्रिलिंग जर्नी और AI अगेंस्ट ह्यूमन वाली मूवी देखना पसंद करते हो तो आप इस मूवी को वन टाइम वॉच के लिए जरूर ट्राई कर सकते हो। मूवी आपको हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने को मिल जाएगी।
तो नंबर 3 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड। ये 2025 में रिलीज हुई एक एक्शन सुपर हीरो पॉलिटिकल ड्रामा मूवी है जिसे IMDb 9.9 की रेटिंग मिली है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है जुलिस ओना ने, जिसके मेन कास्ट में एंथोनी माइकिया, हैरिसन फोर्ड, टिम ब्लैक लैंसन और श्री हास। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है नए कैप्टन अमेरिका सैम विल्सन की, जो अब स्टीव रॉजर्स की लीगेसी को लेकर एक नए और डेंजरस वर्ल्ड में जस्टिस का फ्लैग उठाना चाहता है। कहानी शुरू होती है एक पॉलिटिकल क्राइसिस के बीच, जहां दुनिया नए पावर स्ट्रक्चर्स में जा रही होती है। गवर्नमेंट और सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन एक ब्रेव न्यू वर्ल्ड क्रिएट करना चाहते हैं जहां सिर्फ पावर और कंट्रोल चलता हो। लेकिन इस टाइम के सामने एक चैलेंजर्स होता है, क्योंकि वो एक कैप्टन के रूप में नहीं बल्कि एक आम इंसान के रूप में, जिसे लोगों का भरोसा जीतना होता बिना किसी सुपर सीरम के साथ। जिसके बाद जनरल थर्डस रोज, जो अब एक प्रेसिडेंट बन चुका था और सीक्रेट प्लान के जरिए नए सुपर सोल्जर्स को क्रिएशन कर रहा था। और कहानी तब और भी गहरी हो जाती जब पुराना विलियन लीडर वापस आता है, एक डेंजरस माइंड जो दुनिया को मैनिपुलेट करने का प्लान बनाता है थ्रू हिच विद ग्रामा एक्सपेरिमेंट। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब सैम के वैल्यूज ट्रूथ, इक्वालिटी और फ्रीडम एक नए मॉडर्न वॉर पर पॉलिटिकल मैनिपुलेशन के अगेंस्ट की जाती है। तो ऐसे में क्या वो एक नया रास्ता बना पाएगा या नहीं, या पॉलिटिक्स और टेक्नोलॉजी उसके विल पावर को तोड़ दे, ये सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को वो देख सकते हो। मूवी के अंदर आपको कमाल के इंटेंस एरियल कॉम्बैट, हाई टेक एपिसीनर्स और ग्लोबल स्केल और पॉलिटिकल स्पेस देखने को मिल जाएगा। अगर आप एक ग्राउंडेड रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट वाली सुपर हीरो वाली मूवी देखना पसंद करते हो तो आप इसे वन टाइम वॉच के लिए जरूर ट्राई कर सकते हो। मूवी आपको डिज्नी प्रोडक्ट पर हिंदी लैंग्वेज में देखने में मिल जाएगी। फाइनली नंबर 1 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है माइनक्राफ्ट। ये 2025 में रिलीज हुई एक एक्शन एडवेंचर फैंटेसी मूवी है जिसे IMDb पर 7.6 की रेटिंग मिली है, जिसके डायरेक्टर जेड हर्ट, जिसके अंदर आपको जस्टिन मोमोआ, डैनियल ब्रूक्स, सेबेस्टियन यूगांस हेल्सन मेन रोल के ऊपर दिखाई देंगे। इस मूवी में हमें कहानी दिखाई देती है एक टीनेज लड़की की, जो कि अपनी दुनिया को एक तबाह कर देने वाले एंडर ड्रैगन से बचाने निकलते। जब एक एविल मूव एंडर ड्रैगन माइनक्राफ्ट के पीसफुल ओवरवर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने लगता, तब ये लड़की अपने अनएक्सपेक्टेड ग्रुप और हीरोज के साथ एक एपिक क्वेस्ट पर निकलती। स्टोरी में दिखाया गया है कि कैसे ये टीम जंगल, डेजर्ट, काट और नीदर जैसे माइनक्राफ्ट के हर रीजन को एक्सप्लोर करते हैं और उन्हें अपने ट्रैप्स, मॉन्स्टर और पजल्स से फाइट करने पड़ती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब टीम को कुछ मेंबर्स हार मानने लगते हैं और कुछ धोखा करने लगते हैं। तो ऐसे में जब टीम धोखा देने लगती है और हार मानने लगती है तो क्या वो एंडर ड्रैगन्स के साथ जीत पाएंगे या नहीं, वो सब कुछ कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हैं। मूवी के अंदर आपको कमाल का टैब एपिसन VFX और पिक्चर्स देखने को मिल जाएगा। अगर आप एडवेंचर और टीम वर्क से भरी हुई मूवीज देखना पसंद करते हो तो ये उस मूवी को आप वन टाइम वॉच के लिए जरूर ट्राई कर सकते हो। मूवी आपको नेटफ्लिक्स के ऊपर हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी।